कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको ये 4 रिएक्शन दी हुई हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्मेशन की इंथैल्पी आपसे पूछी है। इन चारों रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर और इसमें भी वाटर। मतलब कहने को तो ये चारों रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, पर इन चारों रिएक्शन में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है। हम इन चारों को एक एक करके चेक करते हैं। पहली रिएक्शन क्या है आपका, H+ और OH- मिल के वाटर बना रहे हैं। देखिए, जब भी एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे को मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं। तो इस इंथैल्पी को फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इंथैल्पी नहीं कहते हैं, बल्कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आपका ये आंसर नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड, इसमें आपका H2 गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। उस टाइम पे जो डेल्टा H निकल रही है, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 हाफ मोल ऑफ O2 से कंबाइन होके 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है -X2, ये है आपकी फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी। मतलब आपका आंसर होगा -X2, मतलब आंसर है इसमें डी। नाउ थर्ड केस देखते हैं। इसमें आपका CO2 कंबाइन हो रहा है H2 से, वाटर फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इंथैल्पी नहीं है। ओके, ऐसे ही आपका फोर्थ केस, इसमें आपका C2H2 है, उसका कंबस्टन हो रहा है। तो कंबस्टन होके जब हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो ऑब्वियस है कि CO2 और वाटर निकलेगा, लेकिन ये कंबस्टन की रिएक्शन है। मतलब इसमें जो इंथैल्पी है, दिस इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर C2H2। ये हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इंथैल्पी नहीं है, तो आपका आंसर 4 भी नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे डिफरेंट टाइप की इंथैल्पी होती हैं और कैसे रिएक्शन को आप डिफाइन करते हैं। तो इसमें तो आपका आंसर डी है, ठीक है। तो -X2 किलो जूल पर मोल। थैंक यू।